नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आरबीजे गुरुकुल के एक और वीडियो में। और आज हम जो बात करने जा रहे हैं, हमारा ये जो टॉपिक है ये थोड़ा सेंसिटिव टॉपिक है इन टर्म्स के स्किन डिजीजेस जो होते हैं वो क्यों रहते हैं। तो देखिए, इस चीज़ को थोड़ा सा आज प्लैनेट्स के थ्रू समझते हैं, थोड़ा बारीकी में हम समझेंगे और उसके जो रेमेडीज़ हैं उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, अब जब बात होती है आपके स्किन की, तो स्किन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे पहले जो एक प्लेनेट माना जाता है वो माना जाता है आपका मरकरी। देखिए, बुध जो होता है वो आपका अगर अच्छा नहीं है या किसी तरह से वो डेबिलेटेड है, या फिर उसका जो कह लीजिए कि जो उसके ऊपर दृष्टियां पड़ रही हैं वो अगर सही नहीं पड़ रही हैं, तो कभी कभी आप ये फील करेंगे कि जो बुध है आपको वो स्किन डिजीजेस देता है, और कंटिन्यूटी में देता है, और ऐसी लंबे देता है, लंबे समय तक चलती हैं, जो कि हटती भी नहीं है। और देखिए, इसमें ना मल्टीपल प्लैनेट्स जो है अपना अपना रोल प्ले कर रहे होते हैं। अगर आप स्किन डिजीजेस की बात करेंगे तो उसके पीछे कई सारे कारण और भी इन्वॉल्व है, ठीक है ना। तो पहली चीज इसमें ये समझनी है कि जब हमारे को ऊपर की फिजिकल स्किन जो हमारी दिख रही है, ठीक है, कई बार ये होता है कि स्किन जो है मतलब वो अंदर से डैमेज होती है, और कहीं ना कहीं वो जो अंदर की जो डैमेज होती है वो हमें दिखती नहीं है। और उस डैमेज का जो रिलेशनशिप है वो ज़्यादा नर्वस सिस्टम से होता है, ठीक है ना। कभी कभी ये कह लीजिए कि अंदर के ऑर्गन्स की स्किन भी हमारी खराब होती है। तो वहाँ पर जो है बुध बहुत रोल प्ले कर रहा होता है, एज वेल एज जब हम बात करते हैं कि हमारा, फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं कि हमारा गट खराब है, ठीक है। तो देखिए, जब आपका गट खराब होगा तो उसमें ये है कि जो गट की जो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन की जो आउटर लाइनिंग होती है, क्योंकि बुध जो है वो दायरा है, ठीक है ना। तो वो भी अगर अगर खराब होती है अंदर, जो आपका इंटेस्टाइन पे इम्पैक्ट दिखता है, या इंटेस्टाइन से जो बैड बैक्टीरियाज हैं वो आपके ऊपर इफेक्ट करते हैं, आपके स्टमक पे, और एज वेल एज आपको कई तरह के इन्फेक्शंस वो दे देते हैं। और तो दैट इज ऑल्सो क्रिएटिंग प्रॉब्लम। तो वो भी बुध का ही सारा जोन है। अब बात यह है कि इसको मैंने जैसे आपको बताया कि मल्टीपल प्लैनेट्स अपना रोल प्ले कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम मंगल को भी इग्नोर नहीं कर सकते, बिकॉज व्हेन देयर इज अ प्रॉब्लम, अगर आपका खून जो है वो अगर किसी भी तरह से दूषित है, या वो ढंग से उसके अंदर जो कि मतलब कह लीजिए कि ऑक्सीजन का लेवल काफ़ी कम रहता है, ठीक है। तो उसमें भी मतलब मंगल भी अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन देता है इन टर्म्स ऑफ बैड सिम्टम्स रिलेटेड टू ब्लड। तो वो भी आपको, उसके भी इम्पैक्ट जो है आपको अपनी स्किन के ऊपर बहुत बार दिखेंगे। तो ब्लड का प्रॉपरली बनना और ब्लड का शुद्ध होना इज समथिंग अगेन अनदर इम्पॉर्टेंट फैक्टर। और गाइस, जैसे कि अब मैं बात कर रहा हूँ कि गट की मैंने आपसे बात करी है, तो देखिए गट की जब मैं बात कर रहा हूँ, गट वैसे बहुत डायनेमिक कंसेप्ट है अपने आप में, ठीक है ना। गट इज़ अ वेरी डायनेमिक कंसेप्ट, परंतु हमारे को ये समझना है कि हम ना यहाँ पर लीवर को भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट योर लीवर, तो अगेन लीवर के अंदर भी अगर प्रॉब्लम्स आते हैं, या लीवर आपका एसिडिक है, तो भी आपको स्किन डिजीज मिलते हैं। मगर अब लीवर का जो डोमेन है वो जुपिटर के अंडर में आता है। तो देर आर मल्टीपल फैक्टर्स विच आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द स्किन डिजीजेस। हमें ये डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है कि वो कौन से कारणों से हो रहा है, ठीक है ना। और समटाइम्स अब देखो, अब जब बात डायग्नोस शब्द जहाँ पे आया है, व्हेन डायग्नोज इज अ वर्ड, तो डायग्नोज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बोलूँ आपको, तो अगर आपका राहु एंड केतु वो भी इम्पैक्टेड है, तो आपको डिजीज डायग्नोज भी नहीं होने देते हैं वो। दिस इज हाउ एंटायर मैकेनिज्म कम्स। इसलिए कई बार हम बोलते हैं कि मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया, काइंड ऑफ। अगर मान लो एक छोटा सा मान लो कहीं से हम डैमेज होना स्टार्ट हुए, तो वो मल्टीपल फेलियर्स में निकल जाती है चीज़ें, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलकर स्किन डिजीजेस के तरफ हमारे को एक तरह से इशारा करती हैं। अब ऑफन वी गो टू डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं। देखिए, ट्रीटमेंट आप लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मगर एलोपैथी के अंदर स्किन को लेकर टेम्परेरी ट्रीटमेंट्स तो हैं, बट नॉट वेरी परमानेंट। तो जो परमानेंट ट्रीटमेंट आपका होगा वो कहीं ना कहीं, मैं आपको ये बोलना चाहूँगा कि आपको अपने गट के ऊपर काम करना पड़ेगा, आपको अपने लीवर का ध्यान रखना पड़ेगा, आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपके बॉडी में ब्लड
जो है वो प्रॉपर तरीके से उसमें ऑक्सीजन का लेवल रहे और शुद्ध रहे वो ब्लड, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तभी हो पाती हैं जब आप एट द एंड ऑफ द डे, यू नो हम ये इस बात को इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारा जो रूटीन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारे जो किचन से, मैं आपको पहले कई वीडियोस में बोल चुका हूँ कि अगर आप देखो अपनी फूड हैबिट्स को सुधारने की कोशिश करो, अगर आपकी फूड हैबिट्स नहीं सुधरेंगी तो आप भुगतोगे ही भुगतोगे, दिस इज फॉर श्योर। हाँ, बुध आपका अच्छा बैठा है, अगर अच्छा है, मान लीजिए उच्च का बैठा है, तो क्या होगा ना, स्किन आपकी बाहर से नहीं दिख रही है कि वो खराब है, मगर अंदर से वो डैमेजेस होने बहुत बुरी तरीके से स्टार्ट होते हैं। और वो लेटर एज में डैमेज होता है, क्योंकि शुरू में तो व्हेन योर स्किन इज यंग फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड, तब कोई दिक्कत नहीं है। बट जैसे जैसे वो उस स्किन के जो हमारे सेल्स होते हैं, वो उनको जब मतलब ऑक्सीजन वो लेना बंद कर देते हैं, एक तरह से ऑक्सीजन को ऑब्जर्व करना बंद कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं, तो धीरे धीरे इट टर्न्स इनटू स्किन से रिलेटेड जो भी सिरोसिस होते हैं, ठीक है ना। तो वो सारे सिरोसिस जो है वो इसी कारण से होते हैं, व्हेन योर सेल्स आर नॉट एबल टू एक्सट्रैक्ट द ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड और फ्रॉम द अदर सोर्सेज, जैसे कि हमारी ब्रीदिंग है उन उस पैटर्न्स के थ्रू। तो ये सारी चीज़ें हमें देखनी है, ये सारी चीज़ें इंटरलिंक्ड हैं। और अगर स्किन को लेके आप बात करते हैं, तो आप अच्छी हेल्दी डाइट आप यूज़ कर सकते हैं। मतलब देखिए, खट्टा जो होता है ना, वो स्किन के लिए अगर अच्छा नहीं होता माना जाता है, ठीक है। तो खट्टी चीज़ों को आप अवॉइड करें, ठीक है। अचार वगैरह, तेल, तली हुई चीज़ें, ये सारी चीज़ें जहर हैं। अगर आपको, आपकी कुंडली में बुध अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है ना, तो अब बुध अच्छा करना है तो आपको क्या करना चाहिए, आपको फ्रूट्स, या जैसे कहते हैं फॉर एग्जांपल आपको खीरा, चुकंदर, इस तरह के जो फ्रूट्स रहते हैं, ये आपकी बॉडी और ब्लड के लिए, मतलब ओवरऑल स्किन के हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं। ब्लड अगर अच्छा रहेगा तो सारी चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट अच्छी रहती हैं। बाकी मेरे बोलने से कुछ होगा नहीं, मैं ना मत मेरे तो क्या, आप बड़े बड़े लोग यहाँ पे यूट्यूब पे आपको समझा रहे होते हैं तो भी आपके ऊपर असर तो होता नहीं है। परंतु और किंतु सुबह जल्दी उठना इज अगेन ए वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी, मगर people are not able to, and people don't want to also compromise with their comfortable level. तो these are the some of the things आपको जो फोकस करनी चाहिए। और एक स्किन डाइट, अगर आप मतलब डाइट पूछना चाह रहे हैं, तो डाइट में यही कह सकता हूँ कि आप अपने बॉडी, अपने मतलब ओवरऑल आपका जो कंजम्पशन ऑफ फूड है, आप उसको 70% कम से कम जो है कच्चा खाना आप दिन में कंज्यूम कीजिए। किसी भी तरह के फल होते हैं, किसी भी तरह के आपके खीरा, टमाटर, चुकंदर, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। एंड इन टर्म्स ऑफ स्पाइसेस, आप हल्दी का कंजम्पशन आप ज़रूर कीजिए, काली मिर्च का कंजम्पशन ज़रूर कीजिए, ठीक है। नमक जो है आपको जो है वो सेंधा नमक यूज़ करना चाहिए, ठीक है। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ना कि ये आयोडाइज नमक इज़ नॉट समथिंग, कहने को बस एक मार्केटिंग हो रखी है कि ये बहुत अच्छा है, मेडिकली फिट है, मतलब आपको आयोडीन देगा, ये वो का कुछ नहीं, फालतू की बातें हैं। प्रीवियसली मतलब ये आप कह लो कि हमारे जो अटैक्स हुए हैं हमारे इंडिया पे, उसका उसका एक असर है ये, ठीक है ना। तो नमक छूट गया। एंड आई वुड से कि क्या बोलूँ, जिन लोगों ने मिसगाइड किया है, जो व्यक्ति विशेष थे, वो तो आप भी जानते हैं कि इन्होंने हमें मिसगाइड किया था, साबरमती के बोल बोल के एंड ऑल दैट जो गाने चले थे, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें आपको पता है कैसे वो पॉलिटिकल एजेंडास चले और नमक छूट गया हमारे इसमें से। तो ज़्यादा इस बारे में नहीं चर्चा करना चाहूँगा। और मैदा और गेहूँ, ये आपको सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी। और अगर आप अनाज खाते हैं तो एक टाइम पे एक ही अनाज खाएं। चावल खा रहे थे पूरे दिन, चावल का कंजम्पशन कीजिए। गेहूँ, बाजरा, रागी, मतलब गेहूं को तो छोड़ना है, गेहूं नहीं लेनी, बाजरा, रागी, ज्वार, इनका आप इस्तेमाल कीजिए अपने फूड हैबिट्स में, फूड मतलब आपका जो फूड रिजीम है उसमें। तो दिस विल हेल्प यू इन अ बिग वे। और बिकॉज स्किन को अगर आप ट्रीट कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं जो पूरी आउट, वैसे ही पूरी बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो इनसाइड आउट है। तो इनसाइड आउट होने के कारण आपको जो है मतलब अंदर से ट्रीटमेंट में ज़्यादा फेथ रखना चाहिए, और अपनी किचन में, इंडियन किचन्स में फेथ रखना चाहिए, ठीक है ना। तो इनसे आपको बहुत आराम मिलेगा, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में बुध नीच का है, तो आप हरी चीज़ों का दान कर सकते हैं, आप हरा चारा गाय को खिलाएं। ये सीधा मैं आपको कार्मिक रेमेडी बता रहा हूँ, ठीक है ना। बुध को मजबूत करना है तो आप अपना बहन, बेटी, बुआ, इनसे बहुत अच्छे रिलेशन अपने रखने की कोशिश कीजिए, उनसे रिस्पेक्टफुली बात कीजिए एटलीस्ट, ठीक है ना। और इसके अलावा आप चाहें तो फिटकरी जो होती है उसको तवे पे रखें, उसको खिल कर लें, ठीक है।
खिल करने के बाद मतलब वो पिघल जाएगी, पिघलने के बाद फिर उसको सूखने दें, 15 मिनट लगते हैं इस पूरे प्रोसेस में, 15 से 20 मिनट। सूख जाएगी जब वो फिटकरी, मान लीजिए आपने क्या किया, तवे के ऊपर रखा, गर्म किया तवे को, फिटकरी पिघली, पिघलने के बाद वो उसको वैसे एज इट इज छोड़ दीजिए। फिर वो फिटकरी अब एक शेप में फिर से पत्थर बन जाएगी, फिर उसे ब्रेक डाउन कीजिए। उसको बोलते हैं खिल करना, ठीक है ना। और जब वो खिल हो जाती है तो उसके बाद उसके अंदर हल्का से 2 चुटकी नमक डाल के उसका दंत मंजन बना लीजिए। उससे आप दांतों की क्लीनिंग कीजिए, तो आपको स्किन से रिलेटेड जो ये इश्यूज हैं जो बुद्ध के कारण होते हैं, ये सारे कंट्रोल में होंगे। कुंडली में मंगल नीच का तो हनुमान जी, अगेन आपको मंकीज को फीड करना चाहिए। हनुमान जी जो है उनको, मगर अगर आप मंकीज को फीड करते हैं तो सीधा आपकी रेमेडी जो है स्वीकार हो जाती है जल्दी से। और हनुमान चालीसा तो ऑलवेज ऑल टाइम आप कर ही सकते हैं, जितना चाहे कर सकते हैं। अगर मंगल से रिलेटेड, मंगल ये मतलब कॉम्बिनेशन आपको देखने पड़ेंगे कि मंगल और बुध का कॉम्बिनेशन से खराब हो रहा है, या फिर जो कॉम्बिनेशन बन रहा है समटाइम्स राहु इज अफेक्टिंग योर एंटायर बॉडी स्ट्रक्चर, मतलब अब आपकी बॉडी में पित्त अगर डिस्टर्ब है तो अगेन दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो दिस इज हाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड, वात पित्त कफ को बेसिकली हमें एट द एंड ऑफ द डे बैलेंस करना है। उसको बैलेंस करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, 70 से 80% आप भोजन जो है वो कच्चा भोजन ग्रहण करें। अगर आपको स्किन रिलेटेड डिसीज है, लॉन्ग टर्म में आप इलाज चाहते हो तो, ठीक है ना। और इसके अलावा आपको जो है लाइक मतलब ये कॉम्बिनेशंस आपको जज करने पड़ेंगे कि लग्नेश जो है 6th हाउस से लिंक है, लग्नेश जो है किधर मतलब किस तरह से उसके ऊपर बुध का, नीच के बुध का फैक्टर है, या मंगल का फैक्टर है, या राहु का फैक्टर है। ये सारी कॉम्बिनेशंस आपको देखने पड़ेंगे। जनरली एक या दो दो प्लैनेट्स कम से कम होते हैं जो एक साथ जब काम करते हैं तब ये स्किन डिजीजेस होती हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ रेमेडीज मैंने आपको बताई स्किन से रिलेटेड। आपको मैंने थोड़ा सा बताया कि स्किन डिजीजेस कैसे हम देखते हैं, और इनसाइड आउट का मैकेनिज्म फॉलो करना है। डॉक्टर की एडवाइस डेफिनेटली लेनी है, डॉक्टर के हिसाब से कुछ टाइम चलना है, मगर ट्राई टू ड्रॉप एलोपैथी एंड ट्राई टू गो टूवर्ड्स आयुर्वेदा और होम्योपैथी, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड। तो दिस इज स्मॉल एफर्ट फ्रॉम माई एंड टू मेक यू अंडरस्टैंड। आप बताइए और कौन सा वीडियो, मतलब कौन से, जो मेरे को थोड़े बहुत कमेंट आ रहे हैं, मेरे को जितना जितना समझ आ रहा है मैं आपके लिए बनाता जा रहा हूँ। आप लोग मुझे बताते जाइए कि आपको और वीडियो किस पे चाहिए, तो आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो फॉर यू। तो गाइज विद दिस नोट आई विल यू नो एंड टुडेज वीडियो। और बहुत बहुत धन्यवाद आपका आरपीजी गुरुकुल के साथ बने रहने के लिए। और हमारे कोर्सेज को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लिंक दिया है डिस्क्रिप्शन में। वीडियो लेक्चर्स हैं वो फ्लेक्सिबल लर्निंग के लिए, और इसके अलावा मास्टर्स इन एस्ट्रोलॉजी है, बीए इन एस्ट्रोलॉजी है, ये सारे कोर्सेज हैं। और पीएचडी वी आर ट्राइंग टू इनिशिएट वेरी सुन, पीएचडी की हमने अनाउंसमेंट्स कर दिए, मगर एक बार यूनिवर्सिटी कंफर्म हो जाए तो वो भी हम बता देंगे। तो वाइज गाइज विद दिस नोट वी विल आई लैंड टुडेज वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कारम।